बुलंद इज़्ज़त वाली वो ज़ात है जो अपने बंदों पे मेहरबान है। तो सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें तौफ़ीक बख्शी। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब सेक्रेटरी साहब को, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब को, जनाब मोहतरम ताहिर रज़ा बुखारी साहब को, मोहतरम जनाब साहब को, और दूसरे डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। जब मैंने इनसे गुजारिश की तो सच में अर्ज़ करूँगा कि हम यहाँ पे आर ओ प्लांट के लिए इन्होंने मुझे हमारे इदारे के लिए रिक्वेस्ट की 2-4 दफ़ा, मगर उसके लिए मैंने इनसे कहा कि ये आपका ताउन है। उन्होंने कहा कि नहीं ये आपका था। उसमें वजह ये थी कि कई सरकारी कामों के अंदर रुकावटें आ जाती हैं काम करने के दौरान, मगर आधा घंटा 1-1 घंटा रोज़ाना जब काम हो रहा था डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब वहाँ पे खड़े रहे और इन्होंने साथ काम किया और इन्होंने कहा कि जहाँ ज़रूरत है मुझे बताएं। एक दिन को शाम को 5 बजे तकरीबन ये जा चुके थे तो मसला पेश आया हमें, यहाँ पे कोई मसला था तो उस वजह से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये वापस आ गए। उनकी मेहरबानी, अल्लाह इनको इज़्ज़त दे। और गन बख्श वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं इंतज़ार गुजारिश करूँगा कि ये अल्लाह के फजल के बगैर कोई भी काम है नहीं हो सकता। सबसे पहली बात है कि गन बख्श वेलफेयर ट्रस्ट की जो बुनियाद है, जो इसका शुरुआत है, वो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मसाजिद के मज़ार पाक के वाशरूम साफ़ करने से हमने काम शुरू किया था। 2001 के अंदर हमने दाता साहब के वाशरूम साफ़ करने शुरू किए। मैंने खुद 2007 तक हम ये वाशरूम साफ़ करते रहे कि 2008 में हमने वहाँ पे नीचे जितना पानी का इंतज़ाम है तो वो हमने वहाँ पे टप लगा के आर ओ से पानी लेके हमने लोगों को तकसीम करना, क्योंकि कूलर के ऊपर 3 या 4 टूटियाँ थी, उस वजह से रश ज़्यादा था। तो हमने जगह जगह पे वो टप लगाए, बर्फ़ का इंतज़ाम किया, लोगों के लिए सहूलत के लिए आसानी की। मुश्किलात भी आई मगर महकमे को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने ताउन करते रहे अरसा 20 साल से मेरे साथ, जिनमें शेख अब्दुल क़य्यूम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और कोई ऐसे मामलात भी आए जिस वजह से डीजी साहब के पास भी हाजिर होते रहे और इन्होंने भी मेहरबानियाँ फरमाई। अल्लाह इन सबको इज़्ज़त और बरकत से नवाजे। गन बख्श वेलफेयर ट्रस्ट ने जो पानी का काम किया है, इसके लिए मैं अब सेक्रेटरी साहब से भी इंतजार को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो हम आई हॉस्पिटल दाता दरबार के अंदर यहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी वेलफेयर यहाँ 3 टाइम का खाना, जितने मरीज़ हैं पूरे हॉस्पिटल में उनके लिए खाना इंतज़ाम हम करना चाहते हैं। दूसरा जो कि गन बख्श वेलफेयर ट्रस्ट के 2000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना खाना खा रहे हैं, 4 जगहों पे दस्तरखान है। और अब गन बख्श वेलफेयर ट्रस्ट ने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम शुरू किया है, जिसके लिए हमारे वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रोफेसर कैप्टन वसीम हैदर साहब PhD ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, और इंशाल्लाह भी वो थोड़ा उसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ब्रीफ करेंगी। हमने अभी डॉक्टर साहब से कोई रिक्वेस्ट की थी कि हमें अगर महकमा इस पर आसानी करे, जिसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, डोनर हमारे पास मौजूद है। अगर जगह मिल जाए तो हम ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में उस लेवल का नहीं है जहाँ पे गरीबों का इलाज फ्री में हो सके। और जितने डिपार्टमेंट हम ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल में शुरू करना चाह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पाकिस्तान में आप जब रिपोर्ट फाइल डॉक्टर साहब के पास जाएगी तो देखेंगे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतने डिपार्टमेंट हैं जितने के गन बख्श वेलफेयर ट्रस्ट एक जगह के ऊपर सारे डिपार्टमेंट को लेके आना चाह रहे हैं, जिसके लिए सूफियाबाद के मेन के ऊपर कोई 16 कनाल जगह है, 7 टीचिंग डॉक्टर सेंटर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए 14 कनाल है, यानी 30 कनाल के करीब जगह महकमा औकाफ की वहाँ मौजूद है, जिसके लिए हमने विजिट भी किया। और इसके अंदर डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब का काफ़ी ताउन, डॉक्टर डायरेक्टर एडमन राना जमुन साहब ने काफ़ी ताउन किया। हमने वो सारी विजिट करके फ़ाइल उसकी तैयार कर दी है। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि जितनी तेज़ी से ये बीमारी चल रही है, हम इसके लिए चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करें और करना फ्री चाह रहे हैं। तो अल्लाह के फजल के बगैर कुछ नहीं होता। और मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको इज़्ज़त अता करे। ये अल्लाह की शान नहीं कि वो किसी की नेकी को ज़ाया करे, गुनाह जिसके चाहता है मिटा देता है।
وہ بلند عزت والی ذات ہے، اسی نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم اسی کے فضل کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد آپ سے التجا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔